हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में InfyTQ फाइनल राउंड सीरीज प्रिपरेशन में हमारी एक और नई वीडियो है। इसी के साथ साथ हमने जैसे 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी जो बेसिक क्वेश्चन सीरीज थी वो हम आज ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कल से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी टेक्निक, इनसे रिलेटेड, इसी के साथ साथ एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक सम ऑफ फैक्टर और एक कॉन्केटिनेशन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फाइंड द इट्स फैक्टर एंड ऐड द फैक्टर, देन इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज प्रेजेंट इन ओरिजिनल लिस्ट, सॉर्ट इट एंड प्रिंट इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा लॉजिक से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ एक लिस्ट ऑफ, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है। हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं और उसको ऐड करना है फैक्टर को। देन हमें ये चेक करना है कि अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर प्रेजेंट है ओरिजिनल लिस्ट में तो उनको सॉर्ट कर दो, एक सही वे में जमा दो। इसी के साथ साथ फिर प्रिंट कर दो। अब इनपुट में आप देख सकते हैं कि 0 1 6। अब 0 का फैक्टर क्या है? 0, तो सम भी 0। फिर 1 का 1, फिर 6 के क्या फैक्टर से 1 2 3, तो सम इनका क्या हो गया? 6 हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 और 6। अगर सम प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है, मतलब आपको एक चीज समझ आ गई। हमें यहाँ क्या करना है, हमें कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दिए हों, ठीक है, हमें कितने भी लिस्ट ऑफ नंबर दिए हों, हमें क्या करना है, इनका सबसे पहले फैक्टर देखना है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उनका सम करना है, और हमें फिर ये कंडीशन चेक करनी है कि वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट में जो है वो अगर प्रेजेंट है तो हमें उनको सॉर्ट करना है एक ऑर्डर में। इसी के साथ साथ सॉर्ट करने के बाद अगर वो सॉर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें उन्हें क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर नहीं हुए तो हमें -1 प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं कि किस टाइप से इसका कोड है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है फैक्टर। हमने s की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवा दी है। हमने ये बताया कि अगर n = 1 हो गया तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो 1, क्योंकि फैक्टर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, फॉर i इन रेंज 1, n। ठीक है, हमने एक लूप लगाया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो n परसेंटाइल अगर वो 0 है, मतलब n परसेंटाइल i जो भी n में वैल्यू है, जैसे हम वैल्यू जो भी दे रहे हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट इनपुट में 0 1 6 गया तो वो 0 1 6 रहेगा। फिर अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वैल्यू सही हो जाती है, मतलब ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो हमें s को इंक्रीमेंट कर देना, i में जो भी वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें यहाँ पे रिटर्न करवा देना s। अब आप यहाँ पे देखिए ये कब पूरा काम करेगा, ये कब पूरा काम करेगा? जब हम इसमें इनपुट देंगे, क्योंकि हमें इनपुट तो नीचे से ही देना पड़ेगा। ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो लिस्ट 1 ली हमने, उसमें हमने लिस्ट को किससे कर दिया? लिस्ट मैप इंट इनपुट स्प्लिट। तो ये जितनी भी सारी वैल्यूज है 0 1 6 वो पूरी इसमें आ जाएगी। ठीक है, हमने एक फ्लैग लिया और फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि फॉर i इन लिस्ट 1, क्या i लिस्ट 1 में है? अगर फैक्टर है i के लिस्ट 1 में, ये जो फैक्टर है लिस्ट 1 में, तो फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दो और प्रिंट करवा दो i को। ठीक है, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि फैक्टर जो है वो है कि नहीं, मतलब अगर फैक्टर्स हैं तो फिर हमें इन सम निकालना है फैक्टर का। और मान लीजिए कि अगर सम प्रेजेंट नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू 0 0 आ रही है, मतलब यहाँ पे जो है फ्लैग की वैल्यू 0 आ रही है, तो प्रिंट करवा दो -1। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इनका सम प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में, देखिए ध्यान से देखिए, ये 0 है, ठीक है, तो 0 का फैक्टर निकाला, सम भी 0, 1 का फैक्टर 1, फिर सम भी 1, 6 है, 6 के 3 फैक्टर है 1 2 3, अब 3 + 2 + 1, ठीक है, ये क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसका जो सम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? 1 6 हो गया। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो -1। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक वैल्यू चेक करनी है, फैक्टर निकालने हैं, आप फैक्टर देख रहे हैं कि लिस्ट 1 में फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे, आपने क्या बोला? फैक्टर ऑफ i इन लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 में से वो सारी वैल्यू देखेगा और इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज होगी और बस वैल्यू होगी। आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाया ना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं और हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है दोस्तों, बेसिक्स हैं।
आप इन्हें बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको सिर्फ बेसिक अगर आपको लॉजिक समझ आ जाता है तो आप आराम से कोड कर सकते हैं। और आप जब इसे प्रिंट भी करवाएंगे तो ये जो रहेगा ये आपका इस टाइप से आउटपुट देगा। जैसे आपने इनपुट में दिया 016 तो ये इस टाइप से आपका आउटपुट दे देगा। आप VS कोड पे भी इससे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कॉन्केटिनेशन की से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद 2020 के क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग है ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग मान ली कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है जिसमें कॉमा सेपरेटेड नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या वैल्यू है। द नंबर 5 एट 8 आर प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। हमने मान लिया कि नंबर 5 और 8 जो है वो लिस्ट में है, ठीक है। एज्यूम दैट 8 ऑलवेज कम्स आफ्टर 5, हमें ये मानना है कि जो 5 है उसके बाद ही हमेशा 8 आता है, ठीक है। अब केस 1 क्या है, नम 1, ठीक है। नम 1 क्या है हमारा 5 हो गया, नम 2 हमारा क्या हो गया 8 हो गया। एड ऑल नंबर विच डू नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 8 इन द इनपुट, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, 5 और 8 के बीच में जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद नम 2, नंबर फॉर्म्ड बाय कॉन्केटिनेटिंग ऑल नंबर फ्रॉम 5 to 8, मतलब हमें क्या करना है, सबको कॉन्केनेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से एक एग्जाम्पल को देखिए और उसके बाद इसका लॉजिक समझेंगे। जैसे 3 2 6 5 1 4 8 9 आया। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि 5 हमेशा क्या आ रहा है, मतलब जो हमारा 5 आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हमने ये चीज देखी तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें कॉन्कनेट करना है सबको। हमने 5 को एज्यूम माना 8 को, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, विच डू नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 8 इन द इनपुट, मतलब आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे एड ऑल नंबर विच डू नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 8 इन द इनपुट। मैंने शायद पहले ऐसा बोल दिया दोस्तों कि 5 से 8 के बीच में जितने नंबर है उनको ऐड करो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि 5 से 8 के बीच में जो नंबर लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, एड ऑल नंबर विच डू नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 8, ठीक है। तो हमने 3 को ले लिया, 2 को ले लिया, 6 को ले लिया, ठीक है। अब 5 के बाद 1 और 4 को हमने क्यों नहीं लिया, आप बताइए। यहाँ पे हमने 1 और 4 को इसने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे वो लाई नहीं कर रहे, तो हमने पहले केस में क्या लिया, नम 1 की हमारी कंडीशन थी, ठीक है। नम 1 की कंडीशन क्या थी कि 5 से नम 1 की कंडीशन क्या थी कि 5 से 8 के बीच में जो नंबर लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हमें नहीं कंसिडर करना है। तो हमने नहीं कंसिडर करा। 3 + 2 + 6 9 = 20। अब नम 2 की कंडीशन देखिए। नम 2 की कंडीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नंबर फॉर्म्ड बाय कॉन्केटिनेटिंग ऑल नंबर फ्रॉम 5 to 8, मतलब यहां से लेके 5 से लेके 8 तक जितने भी नंबर है सबको कॉन्कनेट कर दो, ठीक है, और किसके साथ जोड़ दो, जो कि हमारा पहला आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 1 4 8, यहाँ पे 5 से लेके 8 के बीच में कितने नंबर है, 1 और 4 है, 5 1 4 8, मतलब 5 से लेके 8 तक, ठीक है। आपने ये चीज देखी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 5 1 4 8 है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये 2 नहीं है, गलती से लिखा गया है, 5 1 4 8 ही है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 5 1 4 8 है इसको 20 के साथ कॉन्कनेट कर दो, जो हमारा पहला है, तो हमारा इस टाइप से आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो इसका लॉजिक इस टाइप से ही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि इसका लॉजिक क्या है। हमें ये मानना है कि एक स्ट्रिंग है, उसमें 5 और 8 प्रेजेंट है। 5 हमेशा 8 के बाद आता है, मतलब नहीं, 5 के बाद हमेशा 8 आता है, ठीक है। उसके बाद हमें नम 1 केस में क्या लेना है कि 5 से 8 के बीच में सारे नंबर जो आ रहे हैं उनको प्लस नहीं करना है, और n2 में हमें ये क्या करना है, और इसके पहले जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं वो हमें ऐड करवा देना है, और इसमें क्या करना है, 5 से 8 तक के सारे नंबर लेने हैं और प्रीवियस वाला इसमें ऐड करवाना है। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हमने क्या करा, एक अरे ले लिया है जिसमें हमारी सारी वैल्यूज आने वाली है, जैसे लिस्ट में जो भी वैल्यू आ रही है। अब एड ऑल नंबर विच डू नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 8 इनपुट, मतलब सारे नंबर को ऐड कर दो जो कि लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने सम करा। हमने यहाँ पे क्या करवा दिया है, स्लाइसिंग का यूज किया है। स्लाइसिंग का यूज मतलब हम यहाँ से 0 से लेके चलेंगे तो इंडेक्स 5 तक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो उसके पहले की वैल्यू होगी वो सब आ जाएगी, और हमें सम करना है अरे का इंडेक्स 8 तक। देखिए यहाँ पे भी स्लाइसिंग हो रही है, ठीक है। तो जब हम इसे स्लाइस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, ठीक है,
012, ठीक है, हमें यही लेना है क्योंकि 5 से 8 के बीच में हमें किसी भी नंबर को नहीं लेना है और यहाँ पे हमने 9 को कंसीडर करा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 5148 को आपको छोड़ना है नम वाले केस में, तो 012, ठीक है, ये 3 4 5 6 और ये 7th इंडेक्स पे। पर आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेके 5 इंडेक्स के पहले पहले आपको कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज आएगी, उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू आएगी। 5 से लेके 8 तक वैल्यू नहीं लेनी है, तो उसके लिए आपको ये लॉजिक लगाना है, यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है, बहुत नॉर्मल है, आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करवाना है नंबर 2 के साथ, ठीक है। नंबर 2 में क्या हो रहा है, नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो 5 से लेके 8 तक की वैल्यू है वो सारी हमें नंबर 2 में लेनी है और नंबर 2 को कॉन्कनेट करवा देना है ऑल नंबर जो कि प्रेजेंट है अरे 1 में। हमारे पास क्या आया, 20 आया और ये नंबर 2 है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट लगा लिया कि हमें सिर्फ यहाँ पे कॉन्कनेट करवाना है, ठीक है, हमें यहाँ पे कॉन्कनेट करवाना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लूप चला दिया। आई क्या देखेगा, एल में जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, एल में जो वैल्यू आई है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, वो एक एक करके इंक्रीमेंट कर देगा नंबर 2 में, मतलब एक साथ वो वैल्यू लेगा और इंक्रीमेंट कर देगा, सम करवा देगा, ठीक है। जब हम इसका सम करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 6 5 1 4 8 9। हमने जब ये इनपुट दिया तो 5168 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 5148 ही है, ये गलती से लिखा गया है। बाकी आपको बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट लगाना है, एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, आप इसे समझ सकते हैं आराम से। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और बस बेसिक स्लाइसिंग का यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे सिंपल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो के लिए। ये पीडीएफ की लिंक आपको नीचे ब्लॉग में मिल जाएगी, इसी के साथ साथ टेलीग्राम पे मैं इससे अपडेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।